जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फ़ी मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना की तरह आज मैं फिर एक वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेंगे और पसंद करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। ये शख्स तुर्की का एक मसखरा था। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्ला दो प्याज़ा और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसे तुर्की में मुल्ला नसीरुद्दीन, इसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन लतीफ़े में मशहूर हैं। कहते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन यूँ तो नहायत अक्लमंद आलम फाजल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीह के लिए बेवकूफ़ बना रहता था और ऐसी ऐसी बातें और हरकतें करता था कि लोग हंस हंस के लोट पोट हो जाते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था, जो इतना कंजूस था कि किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा न देता था। मुल्ला साहब ने कई दफ़ा उसे समझाया है कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इससे मुफलिस और गरीब लोगों पर खर्च करो, लेकिन उसने मुल्ला की कोई नसीहत ना सुनी। ये गाड़ी आ गई है, इसलिए ज़रा आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने इसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज़ वो सुबह की नमाज़ पढ़ के ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह तू मुझे अगर 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं उसे मुताजों में खर्च कर दूँ, लेकिन अगर उसमें एक अशरफी भी कम हुई तो मैं हरगिज़ कबूल ना करूँगा। यहूदी ने यह बात सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमाई जानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 यानी 999 अशरफियाँ भर दी और उस वक्त जब मुल्ला नसीरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों की भरी हुई थैली उसके सेन में फेंक दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और उसमें अशरफियाँ निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियाँ थीं। मुल्ला साहब ने फिर दुआ की के लिए हाथ उठाया और खुदा का शुक्र अदा करने का लगा। या अल्लाह, मैं तेरे शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। एक अशरफी कम है तो क्या हुआ, वो अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब यह सुना तो बहुत परेशान हुआ। वो सोचने लगा, ये मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियाँ हथिया ली हैं। वो उसी वक्त मुल्ला के घर गया। उसने मुल्ला से कहा, वो अशरफियाँ मेरी हैं, तुमने धोखे से मुझसे हथिया ली हैं। मुल्ला ने कहा, ख़बरदार, अब अशरफियों का नाम ही नहीं लेना, वो तो मुझे मेरे खुदा ने भेजी हैं। वो अशरफियाँ इसमें मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर ये हुआ तुम यहाँ से चले जाओ। यहूदी वहाँ से परेशान होकर निकल आया और सीधा मुल्ला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने के लिए काजी की अदालत में चला गया। यहूदी ने काजी से कहा कि मुल्ला ने धोखे से मेरी 999 अशरफियाँ हथिया ली हैं और मुझे वापस नहीं दे रहा। काजी ने कहा, जाओ और मुल्ला को बुला कर लाओ। ये यहूदी मौलवी साहब के पास आया और बोला, तुम्हें काजी साहब ने अदालत में बुलाया है। मौलवी साहब ने कहा, देखो, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं कि मैं काजी की अदालत में जा सकूं। अगर तुम मुझे अच्छे कपड़े ला कर दे दो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यहूदी ने मुल्ला की ये शर्त मान ली और मौलवी साहब को नए कपड़े ला कर दे दिए। मौलवी साहब ने यहूदी से कहा, मैं ऐसे कपड़े पहनकर काजी की अदालत में पैदल तो नहीं जा सकता, अगर तुम मुझे अपना घोड़ा ला कर दो तो तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। यहूदी ने किसी भी हाल में अपनी अशरफियाँ उससे चाहिए थीं, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी मौलवी साहब को की शर्त मान ली और उसे घोड़ा लाकर दे दिया। अब मुल्ला साहब ने कहा, तुम काजी की अदालत पहुँचो, मैं भी आता हूँ।
फिर मुल्ला साहब घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत की तरफ चल पड़े। फिर दोनों काजी साहब के सामने पेश हुए। काजी साहब ने कहा, तुम दोनों अपना अपना मामला पेश करो। यहूदी ने जब सारा वाक़या सुनाया तो काजी साहब ने मौलवी साहब से कहा कि तुम इसके इल्ज़ाम में क्या जवाब देना चाहते हो। मौलवी साहब बोला, हजूर ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बहुत ही झूठा शख्स है। अभी तो ये कह रहा है कि मैंने इसकी 999 अशरफियाँ हथिया ली हैं और कुछ देर बाद ये कहेगा कि मैं जिस घोड़े पर आया हूँ वो भी इसी का है। यहूदी ने सुनते ही फ़ौरन बोला, हाँ जनाब, वो घोड़ा मेरा ही है। तो मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आपने, वो घोड़ा भी इसका हो गया। अब ये कहेगा कि जो इसके लिबास पहना हुआ है वो भी मेरा है। यहूदी फिर बोला, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है। ये सुनते ही काजी ने यहूदी को कुछ मज़ीद बोलने से मना कर दिया और उससे कहा कि हमें तुम्हारी बातों पर कोई वाज़िह दलील नज़र नहीं आती, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और साथ ही यहूदी का मुकदमा खारिज कर दिया। यहूदी की परेशानी अब मज़ीद बढ़ गई। वो आखिरी उम्मीद लेकर मुल्ला के घर गया और मौलवी साहब के घर गया और मौलवी साहब के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा कि मुझे मेरी अशरफियाँ लौटा दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हें अशरफियाँ एक शर्त पर दूंगा कि आज के बाद तुम गरीबों और मोहताजों को अपनी दौलत खर्च करोगे और इन अशरफियों में से कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करोगे। यहूदी ने फ़ौरन मौलवी साहब की शर्त मान ली और मौलवी साहब से वादा किया कि आज के बाद वो ज़रूर गरीबों की मदद करेगा और साथ ही मौलवी साहब ने इसकी अशरफियाँ वापस कर दी। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये वाक़या भी इसी तरह से है कि आप तफसील से मैंने बता दिया और ये कि इसमें कोई जो भी आप पढ़ें और देखें इसे इंशाल्लाह तो आप महजूज़ भी होंगे, लेकिन ये साथ में एक सबक भी है कि जो दौलत बंदे के पास होती है उसे राह खुदा में भी थोड़ी बहुत खर्च करनी चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर अल्लाह ने इजाज़त दी तो कल इंशाल्लाह, हिम्मत दी तो कल इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।